कहानी की शुरुआत जेनिफर हिल्स नाम की लड़की से होती है। जेनिफर नॉवलिस्ट है, मतलब वो नॉवल लिखती है। वो शहर से दूर अपनी नॉवल पूरी करने एक घर किराए पे लेके कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहने आई। नेचर के पास अक्सर अच्छी किताबें लिखी जाती है क्योंकि यहाँ पे शांति होती है ना, इसलिए। और कोई दुकान से दही लाने के लिए भी नहीं कहता। रास्ते में जेनिफर एक दुकान पर चाबी लेने के लिए रुकी। इस आदमी का नाम है अर्ल। अर्ल घर का मकान मालकिन है, आई मीन मालिक। अर्ल ने चाबी देते हुए जेनिफर को अच्छे से समझा दिया कि घर तक कैसे जाना है। घर जंगल की साइड खाली जगह पर है, तो वहाँ का रास्ता थोड़ा घूम घूम कर है। जेनिफर गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल पड़ी। टाउन में लड़की घूमती रही, रास्ता इतना कंफ्यूजिंग था वो थक गई। जेनिफर ने गैस स्टेशन पे ब्रेक लिया और कार की टंकी भी फुल कर ली। वहाँ उसे 3 लड़के मिले, स्टैनली, जॉनी और एंडी। जॉनी ने जेनिफर पे लाइन मारी पर लड़की ने उसे इग्नोर कर दिया। जेनिफर इतनी सुंदर है तो ये उसका रोज का काम है। फिर जॉनी ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मैं काम से कहीं जा रही हूँ। उसने मैप पर पिन पॉइंट करके लड़कों से वहाँ का रास्ता पूछा। काफी अच्छा आइडिया है, पर उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। जॉनी को जेनिफर अट्रैक्टिंग लगी तो उसने फिर से ट्राई मारा और लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर जेनिफर से गलती से जॉनी पर पानी की बाल्टी गिर गई। एंडी और स्टैनली जॉनी पे हंसने लगे। ये बात उसकी मेल ईगो को हर्ट कर गई। जेनिफर कार में बैठकर चली गई। जॉनी की दोस्तों के सामने बेइज्जती हो गई थी और ये चीज उसे काफी बुरी लगी। जेनिफर फाइनली अपने कैबिन पर आ गई। उसने जल्दी से अपना सारा खाने पीने का सामान खोल लिया और नॉवल लिखना शुरू कर दिया। अगले दिन जेनिफर लेक के पास बैठकर चिल कर रही थी, तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें आई। लड़की को लगा शायद पक्षी वगैरह होंगे। शाम को जेनिफर घर के बाहर बैठकर नॉवल लिखने लगी। फिर उसे पास वाले शेड से कुछ आवाज सुनाई दी। लड़की चेक करने गई पर वहाँ पे कोई नहीं था। बस वहाँ कुछ पेट्रोल की कैन, एसिड, पॉइजन जैसी बोतल रखी हुई थी और कुछ टूल्स भी। जेनिफर वापस अपने घर में आ गई और फिर वो नॉवल लिखने लगी। इतने में उससे शर्ट पे वाइन गिर गई। लड़की जल्दी से दाग धोने के लिए अंदर गई। बाहर से कोई छिपकर उसकी वीडियो बना रहा था। अगली सुबह जेनिफर रनिंग पर गई। रास्ते में उसे एक खाली घर दिखा। लड़की को उसे देखने की क्यूरियोसिटी हुई तो जेनिफर घर के अंदर चली गई, पर वहाँ पे कुछ खास नहीं था। घर एकदम बेकार हालत में था। जेनिफर वापस आके रनिंग करने लगी। घर आके उसने नहाने के लिए नल चलाई पर उसमें गंदा पानी आ रहा था। लड़की टॉयलेट गई तो कमोड भी ब्लॉक हो रखा था। फिर जेनिफर ने प्लम्बर मैथ्यूज को कॉल किया। वो उठकर जा ही रही थी, तभी उसके हाथ से फोन टॉयलेट में गिर गया। वाओ! जेनिफर ने जल्दी से हाथ डालकर फोन निकाला और उसे ड्रायर से सुखाया। थोड़ी देर में मैथ्यू जेनिफर के घर आ गया। उसने पानी की प्रॉब्लम सही कर दी। मैथ्यू को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है और उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। जेनिफर ने उसे बहुत सीधा साधा समझा क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं सकता ना, और उसने बाथरूम ठीक कर दिया। तो इस खुशी में उसने मैथ्यू को किस कर दी। जंगल में एंडी, स्टैनली और जॉनी बैठकर मस्ती कर रहे थे और नदी में फिशिंग कर रहे थे। निकालकर वो उसे परेशान करने लगे। स्टैनली हैंडीकैम से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इतने में मैथ्यू दौड़ा दौड़ा यहाँ पे आया। मैथ्यू भी इन तीनों लड़कों का दोस्त है। मैथ्यू ने तीनों को बताया कि जेनिफर ने उसे किस किया, मगर जॉनी को लगा कि मैथ्यू फेंक रहा है। पर स्टैनली बोला कि मैथ्यू ने आज तक झूठ नहीं बोला तो वो हमसे क्या झूठ बोलेगा। हंसते हुए स्टैनली ने जेनिफर की पिछली रात बनाई हुई वीडियो सबको दिखाई। जॉनी ने सोच लिया अब तो जॉनी जॉनी बनना ही पड़ेगा। उसे जेनिफर काफी मजे वाली लड़की लग रही थी, तो क्यों ना थोड़ा फन कर लिया जाए। रात को जेनिफर सो रही थी, उसे फिर से कुछ आवाज आई। उसने उठकर देखा तो गेट के बाहर पर एक मरी हुई बर्ड पड़ी थी। लड़की ने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। फिर जेनिफर अंदर चली गई। उसके सामने लैपटॉप पर स्टैनली, जॉनी और एंडी की सेल्फी थी। डर के मारे जेनिफर चिल्लाने लगी। तभी जॉनी और उसके दोस्त बाहर आ गए। अब सारे दोस्त लड़की के घर में थे। वो उसे परेशान करने लगे, यहाँ तक कि तीनों दोस्त मैथ्यू को भी अपने साथ लेकर आ गए। हालांकि वो आना नहीं चाहता था, फिर भी जेनिफर ने बचने के लिए कहा मेरा बॉयफ्रेंड अभी आता ही होगा, वो रास्ते में है। पर ये हरामी हंसने लगे और रुके नहीं। उन्होंने जेनिफर के साथ बदतमीजी करना शुरू किया और उसकी राइटिंग का भी मजाक बनाने लगे। एंडी ने जेनिफर पे कुछ तिल्लियां फेंक के मारी। जॉनी ने जबरदस्ती जेनिफर को दारू पिलाई। लड़की बहुत डरी हुई थी, उसे दारू पीनी पड़ी। मैथ्यू कोने में बैठकर खुद को कोसने लगा क्योंकि वो चाहकर भी जेनिफर को बचा नहीं पाता। जॉनी ने जेनिफर से कहा अपना मुंह खोलकर मुझे अपने दांत दिखाओ। जेनिफर कंफ्यूज हो गई। जॉनी ने इतने में हाथ में बेसबॉल बैट ले लिया और जेनिफर के दांत पकड़ लिए। इसके बाद उसने गन निकालकर जेनिफर के मुंह में डाल दी।
स्टैनली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। पीछे से एंडी जेनिफर के पास आ गया। उसने लड़की के मुंह में और अंदर तक बोतल घुसा दी, पर इस बार जेनिफर ने बोतल छीन के एंडी के पैर में दे मारी और जॉनी की आंखों में स्प्रे छिड़क के वहां से भाग गई। जेनिफर जंगल में बचने के लिए भागती गई। भागते भागते वो बहुत आगे आ गई। तभी उसके सामने टाउन का शेरिफ और मकान मालिक आ गया। जेनिफर ने सारी बात ऑफिसर को बताई और उनसे हेल्प मांगी। फिर ऑफिसर ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वो उन चारों को उसके सामने सबक सिखा सके। अब अर्ल अपनी दुकान पर वापस चला गया और शेरिफ लड़की को लेकर जेनिफर के घर आ गया। पर जब वो दोनों घर आए वहाँ कोई नहीं था। घर खाली पड़ा था और ऑफिसर ने घर की छानबीन करी और उसे कुछ व्हाइट पाउडर और दारू की बोतल मिली। वो लड़की को जज करने लग गया। तुम लड़की होकर ये सब काम करती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और तुम्हारा पल्लू कहाँ है? क्या तुम ही उन लड़कों को अपने पास बुला रही थी? ऑफिसर कहने लगा कि तुमने मुझे पूरा सच नहीं बताया और कुछ भी कहकर अपने साथ लेकर आ गई और तुम्हें कोई हक नहीं है उन मासूम लड़कों के बारे में उल्टी सीधी बात कहने का। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, अपने बचपन से नहीं, उनके बचपन से। फिर ऑफिसर ने जेनिफर की तलाशी ली, वो भी काफी गलत तरीके से। इतने में जॉनी और उसके दोस्त भी घर में आ गए। ऑफिसर ने जेनिफर के साथ बदतमीजी शुरू की। तीनों लड़के खड़े होकर ये तमाशा देखने लगे। जेनिफर ने ऑफिसर के खींचकर चाटा मारा तो गुस्से में जॉनी ने उसकी गुद्दी पकड़ ली और उसकी पैंट फाड़ दी। फिर जॉनी ने मैथ्यू की पैंट उससे जबरदस्ती खुलवाई। पहले तो मैथ्यू ने मना कर दिया, पर डर के मारे उसने अपनी पैंट उतार दी। जॉनी ने मैथ्यू को जेनिफर के ऊपर छोड़ दिया और बहुत देर तक उसका रेप करवाया। स्टैनली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। शेरिफ को कॉल आया। ये उसकी छोटी सी बेटी का फोन था। मतलब आप देख रहे हो, खुद की बच्ची है फिर भी किसी और की बेटी के साथ ये हरामी इतना गलत कर रहा है। मैथ्यू फिर जेनिफर के ऊपर से हटा। जेनिफर भाग के जंगल में आ गई। जैसे जैसे वो आगे आई, गहरे जंगल में उसे जॉनी का ग्रुप फिर से मिला। वो सब पहले से ही वहाँ जेनिफर का इंतजार कर रहे थे। एंडी ने जेनिफर की गर्दन पकड़कर पास वाली नदी में उसका मुंह कई बार पानी में डुबाया। सारे जने इन हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। शेरिफ ने कपड़े उतारे और जेनिफर के साथ गलत काम किया। लड़की चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जॉनी ने जेनिफर के साथ गलत काम किया। कुछ देर बाद जेनिफर बेहोशी से उठी। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। फिर भी बेचारी हिम्मत करके एक ब्रिज से जाने लगी। पीछे से जॉनी अपने दोस्तों और शेरिफ के साथ उसके पीछे आ रहा। ऑफिसर ने लड़की को मारने के लिए गन तैयार कर ली ताकि ये कांड यहीं खत्म हो जाए, पर आखिरी मोमेंट पर जेनिफर नदी में कूद गई। चारों ने लड़की के बाहर निकलने का भी वेट किया, मगर वो बाहर नहीं आई। फिर शेरिफ और जॉनी ने किनारे पे आके जेनिफर की बॉडी पानी में ढूंढी। उन्हें बॉडी अब भी नहीं मिली। ऑफिसर थोड़ा डर गया। उसने लड़कों से जेनिफर की कार और घर से मिला सारा सामान जलाने के लिए कहा। उसने स्टैनली से हैंडीकैम भी जलाने के लिए कहा। ऑफिसर शाम को अपने घर आ गया, जहाँ उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। रात उसने घर में ही बिताई और ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ नहीं हुआ हो। अगले दिन ऑफिसर ने कैबिन की चाबियां लेकर अर्ल को दे दी और कहा जेनिफर चली गई है। वो एक नशेड़ी लड़की थी, ऐसे लोगों को घर मत दिया करो। कुछ दिन बीत गए। जॉनी और उसके दोस्त अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मैथ्यू को अभी भी बहुत गिल्टी फील हो रहा था। जो भी उसने किया या कहो उससे करवाया गया उसके लिए। मैथ्यू को कभी कभी जेनिफर का भूत अपने सामने भी दिखने लग गया। 1 महीना बीत गया। अर्ल ने ऑफिसर को कॉल करके बताया कि किसी बारबरा नाम की लड़की का फोन आया था। वो जेनिफर के बारे में पूछ रही है कि उसे 1 महीने से कहीं नहीं देखा गया। इधर स्टैनली भागा भागा अपने दोस्तों के पास आया और कहने लगा किसी ने मेरा हैंडीकैम चुरा लिया है। उसी हैंडीकैम में इन लोगों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। स्टैनली ने ऑफिसर के कहने पे भी वो कैमरा नहीं जलाया। ये सुन के जॉनी को गुस्सा आ गया। उसने स्टैनली को पेल दिया। एंडी ने जॉनी को शांत कराया। शाम को जॉनी घर पे अकेले में दारू पीने में बिजी था। इतने में उसे गेट पर कुछ आवाज आई। लड़का चेक करने गया तो बाहर एक बर्ड मरी हुई पड़ी थी। वो वापस अंदर जाकर बैठा ही था। फिर से किसी ने गेट को नॉक किया। इस बार जॉनी अपनी गन लेकर बाहर आया और चिल्लाने लगा। बाहर गेट पर जेनिफर की चप्पल पड़ी हुई थी। जॉनी ने हवा में गोलियां चला दी और जंगल की झाड़ियों की तरफ भागने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। सुबह को शेरिफ घर आया। उसके घर पे किसी ने उसकी बीवी को मेल से एक टेप भेजा जिसपे स्टैनली का नाम लिखा हुआ था। ये वही टेप थी जिसमें इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग थी
ऑफिसर की फट के 4 हो गई। वो जल्दी से कार लेके जॉनी और स्टैनली के पास आ गया। उसने तीनों को धमकाया, खास तौर पे स्टैनली को। उसने उसके मुंह में टेप घुसाकर उस पे बंदूक तान दी। उसे लगा स्टैनली कोई प्रैंक कर रहा है, पर जॉनी कहने लगा इस सब के पीछे मैथ्यू है, क्योंकि वो कई दिनों से गायब है। उसी शाम ऑफिसर कैबिन ओनर के साथ शिकार करने जंगल में आ गया। अचानक ऑफिसर ने बूढ़े को गोली मार दी, क्योंकि अर्ल ने ही आखिरी बार जेनिफर को ऑफिसर के साथ घर जाते हुए देखा था। यहाँ गिल्ड से भरे हुए मैथ्यू की आंखें खुली तो वो एक खाली घर में था। उसके सामने जेनिफर सोफे पे बैठी हुई थी। लड़का जेनिफर को जिंदा देखकर बड़ा खुश हुआ। वो भागकर जेनिफर के पास गया और उससे माफी मांगने लगा। वो रो भी रहा था, लेकिन इससे चीजें तो सही नहीं हो जाएगी, इसलिए जेनिफर ने रस्सी लेकर उसका गला दबा दिया। एंडी और जॉनी मैथ्यू को ढूंढने जंगल में आ गए। उन्हें कुछ गाने जैसी आवाज आई, वो भी उसी खाली घर से जहाँ पर जेनिफर रनिंग करते हुए गई थी। दोनों जने चेक करने आए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अभी भी इस घर में हो। स्टैनली जंगल में अकेले भागे जा रहा, तभी उसे अपने सामने जेनिफर दिखी। स्टैनली चिल्लाने लगा, इतने में उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया। लड़का दर्द में और तेज चिल्लाया तो एंडी को उसकी आवाज सुनाई पड़ गई, और जब वो देखने आया तो जेनिफर ने उसे बेसबॉल बैट से मार के बेहोश कर दिया। स्टैनली की आंख खुली तो वो एक पेड़ से बंधा हुआ था। जेनिफर कैमरे से उसे रिकॉर्ड करने लगी। फिर लड़की ने कैमरा सेट कर दिया और स्टैनली को जबरदस्ती मरा हुआ चूहा खिलाया। फिर लड़की ने उसकी आंख में होक अटका के रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जेनिफर ने एक मछली काटकर उसके मुंह के अंदर और सारे मुंह पे चिपका दी। मछली से बहुत सारे कौवे स्टैनली के मुंह पे आ गए और थोड़ी देर में कौवों ने उसका मुंह पूरी तरीके से नोच खाया और उसकी आंख भी निकाल ली। खून बहता गया और स्टैनली मर गया। एंडी की आंख खुली तो वो एक बाथटब के ऊपर बंधा हुआ था। जेनिफर ने पानी भरना शुरू किया और एंडी को देखने लगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए लड़की ने एंडी को कई बार पानी में डुबाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंडी ने जेनिफर को लेक में डुबाया था। फिर जेनिफर ने एंडी को और टॉर्चर करने के लिए पानी में एसिड पाउडर मिला दिया। लड़की ने एंडी के नीचे से एक डंडा खींचकर बाहर निकाल लिया और बोली कि जब तक तुम अपना वेट संभाल पाओगे तब तक एसिड वाले पानी में तुम नहीं गिरोगे। कुछ देर तो एंडी ने वजन संभाल लिया, पर जब वजन नहीं संभला तो उसका मुंह पानी में चला गया। एंडी का भी बैंडी बज गया। जेनिफर गैस स्टेशन पर आ गई। यहाँ जॉनी था। उसने लड़के के मुंह पर सरिया मार के उसे बेहोश कर दिया और जॉनी को बांध दिया। जॉनी बिना कपड़ों के बंधा हुआ था। जेनिफर ने उसे बहुत टॉर्चर करने के बाद जॉनी के दांत निकाल लिए। अब इसे पता चल रहा होगा कि कैसा लगता है किसी को टॉर्चर करना। डर के मारे जॉनी का सुसु भी निकल गया। जेनिफर ने लड़के के मुंह में गन देकर बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने जेनिफर के साथ किया था। जॉनी इतना बेशर्म है कि अभी भी जेनिफर को देख के हंसे जा रहा है। उसे अपने किए हुए पे कुछ भी पछतावा नहीं है। पछतावा तो इसे अब होएगा। जेनिफर ने घास काटने वाली कैंची ले ली और जॉनी की बोनी कर दी। इसके बाद हम ऑफिसर को देखते हैं। वो टाउन में कहीं जा रहा था। इतने में उसकी बेटी का कॉल आया। वो कह रही थी कि पापा मुझे नई ट्यूशन टीचर मिल गई है। जब ऑफिसर ने कहा अच्छा उनसे बात करवाओ, तो जेनिफर ने बिना डरे अपना नाम ऑफिसर को बताया। ऑफिसर की हालत खराब हो गई कि उसकी फैमिली खतरे में है। वो जल्दी से कार भगाकर घर आ गया, पर घर पे सिर्फ उसकी बीवी थी। उसकी बीवी ने बताया कि उनकी बेटी जेनिफर के साथ बाहर घूमने गई है। ऑफिसर गाड़ी में बैठकर जल्दी से एक पार्क में आ गया, पर यहाँ पे भी कोई नहीं था। ऑफिसर तेज तेज चिल्लाने लगा। जब वो कार में बैठकर वापस जाने लगा, जेनिफर ने ऑफिसर के डंडा मार के उसे बेहोश कर दिया। जब ऑफिसर की आंख खुली तो वो एक खाली घर में बंधा हुआ था और एक शॉटगन उसके पिछवाड़े में घुसी हुई थी। जेनिफर आकर उसकी बेटी के बारे में कहने लगी कि वो कितनी प्यारी है। फिर भी ऑफिसर को शर्म नहीं आई कि एक लड़की का बाप होते हुए भी वो एक दूसरे की लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। टॉर्चर करते हुए जेनिफर ने गन और अंदर घुसा दी और एक रस्सी लेकर ट्रिगर को रस्सी से बांधकर एक बोरी से ढके बंदे के हाथ में ट्रिगर की कमांड दे दी। ये मैथ्यू ही है। अब जैसे ही मैथ्यू हिलेगा गन चल जाएगी और नैनो की डिग्गी फॉर्च्यूनर की डिग्गी बन जाएगी। ऑफिसर ने अपनी जान की भीख मांगी, पर जेनिफर बाहर चली गई और फिर मैथ्यू की आंख खुली। इससे पहले ऑफिसर उसे कुछ समझा पाता, मैथ्यू हिल गया, ट्रिगर चल गया और दोनों जने मर गए। क्योंकि शॉटगन बहुत पावरफुल होती है, तो अगर उसकी गोली पास से चलाई जाए तो वो एक इंसान की बॉडी से पार होके दूसरे इंसान की बॉडी में आराम से लग सकती है। इसी के साथ जेनिफर ने अपना बदला ले लिया और कहानी यहीं खत्म हो गई।
तो दोस्तों जब जेनिफर इस टाउन में आई थी, आपने नोटिस किया होगा कि जब वो पहली बार पेट्रोल पंप पे आई तो वहाँ पे जॉनी ने उस पर लाइन मारने की कोशिश की, लेकिन जेनिफर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जो चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और फिर उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती भी हो गई, जिस वजह से उसकी मेल ईगो और ज़्यादा हर्ट हो गई। एक तो उसने रिजेक्ट कर दिया और बेइज्जती भी हो गई। दोस्तों हम अक्सर अपने आसपास रेप के केस सुनते रहते हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोग तो ये भी कहते हैं कि कपड़ों की वजह से रेप होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में या फिर दुनिया में किसी भी समाज में कुछ 10, 15 या 20 तरीके की आइडियोलॉजीज ही होती है, और हम इनको ट्रेट्स भी कह सकते हैं। तो जो लोग इस तरीके की बात करते हैं कि शायद लड़की ने ही इशारा किया हो, शायद उसी की गलती हो, उनको रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की बात करने वाले लोग सेम वही मेंटलिटी रखते हैं जो एक रेपिस्ट रखता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर महिला के प्रति एक घृणा का भाव छिपा हुआ है कि महिला को सीट कैसे मिल गई, महिला की बस में सीट कैसे फ्री हो गई, ये बाहर क्यों जाती है, ये जॉब क्यों कर रही है। दे वांट टू कंट्रोल द वुमेन, अपने घर की भी और दूसरे घर की भी, क्योंकि वो उन्हें एक इंसान की तरह नहीं देखते बल्कि एक थिंग की तरह देखते, एक चीज़ की तरह। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो भी इंसान है, उसका भी जन्म हुआ है, वो भी इस दुनिया को देखना चाहती है, वो भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। जो लोग इस तरीके की मेंटलिटी रखते हैं और गलत काम को जस्टिफाई करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वही लोग वो गलत काम करते हैं, क्योंकि जो ऐसे काम कर रहे हैं वो कहीं दूसरी दुनिया से तो आ नहीं रहे हैं, वो भी देश में ही रह रहे हैं, इसी समाज में जी रहे हैं। यहाँ पे जो लोग बातें कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं, उन्हीं बातों को सुन रहे हैं, उन्हीं बातों को कंज्यूम कर रहे हैं। क्राइम को जस्टिफाई करने वाला इंसान ही असली क्रिमिनल है, भले ही उसे अभी मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जब सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में होंगे, जब उसको मौका मिलेगा तो वो गलत काम करेगा, चाहे वो घर के अंदर करे, चाहे परिवार के अंदर करे, चाहे छोटे बच्चों के साथ करे। इसलिए हमेशा लोगों की मेंटलिटी को, माइंडसेट को समझना सीखिए। वो किस तरीके की बात कर रहे हैं, किस बात को किस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझिए और अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को ऐसे लोगों से दूर रखिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरीके का माइंडसेट रखने वाले लोग चांद से तो उतर नहीं रहे हैं, बहुत से आप में से भी ऐसे लोग होंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर एम्पैथी की कमी है, अगर आप सामने वाले के प्रति कुछ महसूस नहीं कर पा रहे, अगर आपको लगता है कि दुनिया ही ऐसी है, वो यही डिजर्व करती है, तो दोस्त ज़रा घर में झांक के देखो। कोई आपकी माँ बहन के बारे में भी तो ऐसे ही सोच सकता है। तो क्या ये चीज़ सही होगी या गलत होगी? किसी को जज करने वाले हम कोई नहीं होते। हमारा काम है खुद को जज करना और अपने आप को बेहतर बनाना। अपनी सोच को और अपने एक्शंस को सही करना ही हमारा असली धर्म होना चाहिए। नहीं तो आज हम जो चीज़ दूसरों के साथ कर रहे हैं, कल को वही चीज़ हमें फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। तो अगर हम इस सोसाइटी को बेटर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? तो छोटे कपड़े देख करके मतलब मन मचल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता। पी रही हैं, शराब भी पी रही हैं, देखो सरेआम पी रही हैं। इनके 5-5, 6-6 फ्रेंड हैं। तो 11-11 बजे 12-12 बजे मोहल्लों में घूमती हैं, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो, कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। साले घर से निकलने ही मत दो, घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है, अच्छा रहता है। नहीं देखो वो खुद करा रही हैं, कोई भी उठा गए रेप जो मतलब खुद नहीं कर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को कोई जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे। और जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। आप देख लो, सब समझदार हैं। आपको क्या लगता है ऐसे मर्द महिलाओं की इज्जत नहीं करते? बहुत इज्जत करते हैं, कि काफी इज्जत करते हैं। देखो बिल्कुल, जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। लड़कियां, उनकी भी इज्जत करना अच्छा। वो देखो आपके सामने बैठी हुई, क्या होगा इनके साथ? पर उनके साथ कुछ हो जाए तो ये सही है। हर किसी का माइंड खराब होता है, किसी का भी हो। तो जिन लोगों का माइंड खराब हो रहा है उनकी गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है कि उसने वैसे कपड़े पहने हैं। उनको ढक के रखेगी तो किसी का क्यों माइंड। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइए और अपने विचार ज़रूर रखना। मैं कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर ज्वाइन करूँगा। तो द गुड सिनेमा की वीडियो आती है रात के ठीक 8 बजे, तो अपना खाना पीना लेके ठीक 8 बजे वीडियो देखने बैठ जाया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।